मैं हैरान हूं, मेरे देश का मीडिया को भी क्या हो गया है। तो साफ साफ सुन ले, पत्रकारिता हम भी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उधर यूक्रेन का दौरा कर रहे हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह आज ओडेसा शहर पहुंचे। ये वही शहर है जहां से यूक्रेन ने मिसाइल दागकर काले सागर में तैनात रूसी युद्धपोत मॉस्कोवा को तबाह किया। ओडेसा में काला सागर के किनारे से उमाशंकर सिंह ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, देखिए। ये यूक्रेन का तटीय शहर ओडेसा है और अभी हम काले सागर के किनारे खड़े हैं। रिपब्लिक भारत की टीम पहुंच चुकी है ब्लैक सी यानी के काला सागर, जहां पर रूस के वॉरशिप को डुबोने का यूक्रेन ने सबसे बड़ा अब तक का दावा किया है। ये ब्लैक सी की तस्वीरें आप देखिए। काला सागर जिसका बहुत ज्यादा सामरिक महत्व है और युद्ध में ये एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, खासतौर पे जहां तक रूस की तरफ से हमलों की बात है। यूक्रेन के लिए इस शहर का महत्व और इस तट का महत्व इसलिए है क्योंकि एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है। यूरोप का एक बहुत बड़ा बंदरगाह है ये, और यहाँ से जो यूक्रेन का जो व्यापार है दुनिया के देशों के साथ, उसका ये एक अहम केंद्र है। इसी काले सागर के जरिए यूक्रेन बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, और इसके जरिए उसका जो विश्व व्यापार है एक बड़ा हिस्सा यही समुद्री रास्तों से आता जाता है। ये ब्लैक सी की तस्वीरें आप देखिए, यहीं पर से मिसाइल दागे जाते हैं और यहीं पर जो सबसे शक्तिशाली वॉरशिप रूस का उसको डुबोया गया। और ये बहुत बड़ा दावा यूक्रेन की ओर से किया गया। वो वॉरशिप जो कि 80 के दशक से काम कर रहा था, वो वॉरशिप जिसको सोवियत संघ के जमाने में तैयार किया गया, लेकिन देखिए किस तरीके से इसी काला सागर में, इसी ब्लैक सी में यूक्रेन ने रूस की वॉरशिप को डुबो दिया। हालांकि रूस ने अभी तक इसको स्वीकारा नहीं है। जो सामरिक महत्व है इसका वो इसलिए है क्योंकि रूसी जो पोत है वो काले सागर में लगातार गश्त पर है और लगातार रूस की तरफ से जो हमले का खतरा है वो बना हुआ है, और रूस ने इस समुद्री रास्ते से हमले किए भी हैं। आपको याद होगा कि यूक्रेन रूस का युद्ध जब 24 फरवरी को शुरू हुआ तो ओडेसा शहर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था, क्योंकि इस पर एक बड़ा जो हमला है उसकी तैयारी रूस की तरफ से थी। अभी जो रूसी युद्धपोत जो डुबाया गया है यूक्रेन की तरफ से नेपच्यून मिसाइल मारकर, वो भी इन्हीं इलाकों के किसी सामरिक ठिकाने से काले सागर में तैर रहे, काले सागर में मौजूद रहे जो मस्कोवा युद्धपोत है उसको डुबाया गया, और उसके बाद से रूस की तरफ से एक बदले की कार्रवाई की आशंका यहाँ पे जताई जा रही है। हम ओडेसा शहर में जब से हैं तब से रात में खास तौर पे जो एयर रेड सायरन है वो सुनाई पड़ता है। बार बार यहाँ पे लोगों को चौकन्ना, अलर्ट रहने को कहा जा रहा है, क्योंकि कभी भी कोई बड़ा हमला इस शहर पे हो सकता है। रूस अभी भी इसे नकार रहा है, वो स्वीकार नहीं रहा, लेकिन यूक्रेन कह रहा है कि उसने इसी ब्लैक सी में, इसी काला सागर में रूस के सबसे शक्तिशाली वॉरशिप को, जिससे वो मिसाइल दाग रहा था, उस पर जबरदस्त अटैक बोले और उसको इसी काला सागर में डुबो दिया। रिपब्लिक भारत पर आप ये सबसे पहली तस्वीरें देख रहे हैं ब्लैक सी की, काला सागर की, जिसको लेकर के यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है, और ये रूस के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका साबित होने वाला है। शहर में बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं। हालांकि जो मिकोलाइव है वहाँ से जैसे 2.5 लाख लोग पलायन किए, उस तरह की स्थिति यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोगों को आशंका इस बात की है, और बार बार राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से न्यूक्लियर हमले की आशंका जताई जा रही है रूस की तरफ से। तो उसमें जो ये आशंका, इस बात की भी आशंका है कि इसी काले सागर में अपने युद्धपोतों के जरिए जो रूस है वो न्यूक्लियर हमला कर सकता है, जिस बात को लेकर बार बार जेलेंस्की दुनिया के देशों को चेता रहे हैं और कह रहे हैं कि समय रहते कोई कदम उठाना पड़ेगा। हालांकि रूस ने अपनी तरफ से इस तरह की किसी बात का इनकार किया है कि उसका कोई इरादा न्यूक्लियर अटैक का है, लेकिन ये बहुत ही सामरिक महत्व की जगह है। जो मिकोलाइव में जो कब्जे करने की रूस की कोशिश है, उसके पीछे मंशा ये भी है कि लैंड रूट से यहाँ पर पहुँचा जाए और इस शहर को भी कब्जे में लिया जाए,
और समुद्री तरफ से जो रूसी बेड़े हैं वो अपनी मौजूदगी को यहाँ पर बना कर रखे हुए हैं। तो एक बहुत ही सामरिक और व्यापारिक महत्व का ये शहर, ये समुद्री किनारा, काला सागर, और इसलिए हम आपके लिए यहाँ से ये रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं NDTV इंडिया पर, क्योंकि आगे आने वाले समय में जिस तरह से रूस और यूक्रेन युद्ध आगे बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये भी एक एक्टिव वॉर जोन है और यहाँ हमारे कैमरा सहयोगी अशोक महाले और विष्णु सोम के साथ हम आपके लिए रिपोर्ट लेकर आए हैं। हम आपको आगे और अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।